नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। साथियों, मैथ क्लास स्टार्ट किया गया था और एक सिंपल सा चैप्टर स्टार्ट किया गया था, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में 3 आपके टाइप जो है करवा दिए गए। कौन कौन सा करवा दिया गया है, अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन से एक प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दिया, उसी में आपको मैं डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले करवा दिया फॉर्मूला बेस्ड करवा दिया, उसके बाद रेकरिंग बेस्ड करवा दिया और उसके बाद कल आपको सीरीज बेस्ड करवा दिया गया है। आज हम लोग करने वाले कौन सा, आज करने वाले हैं रूट बेस्ड क्वेश्चन। किस तरह का बनता है पहले आप लोगों को थोड़ी झलक दिखा देते हैं, किस तरह का होगा, बनाना कैसे है वो तरीका भी आप लोगों को बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है आप सबों को। कैसे, देखिए इस तरह से आप यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे। ये रूट एक्स है, देखिए रूट एक्स हो गया, रूट एक्स हो गया, रूट एक्स हो गया, दिख रहा ना ये। अब यहाँ पर ये कहाँ तक जाएगा तो n तक जाएगा। मान समझ लेते हैं कि n टाइम्स तक ये रिपीट है, n टाइम्स तक ये रिपीट है। कितना, n टाइम्स तक ये रिपीट है। ठीक है, तो ये बनता कैसे है, तो ये बनेगा क्या, जो भी नंबर यहाँ पर रिपीट है, कौन सा नंबर दिख रहा है, या तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है ना, तो यहाँ पर कोई अदर नंबर भी होगा, जैसे 7 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से नंबर यहाँ पर होगा। तो जो भी नंबर है यहाँ पर x दिख रहा है, हाँ सर x दिख रहा है, x लिख दीजिए। ठीक है, x का पावर क्या करना है, x का पावर 2 कर दीजिए। ठीक है, अब इस 2 का पावर क्या करना है, 2 का पावर n कर देंगे। अब n क्या है, तो n है हाउ मच रिपीटेड, मतलब कितनी बार रिपीट हुआ है ये बताता है। कौन, n बताता है, हाउ मच रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हुआ। ठीक है, n का मतलब ये है। ठीक, अब क्या करेंगे, x का पावर 2, 2 का पावर n में कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला चल रहे हैं अभी। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, अब करेंगे यहाँ पर -1 करेंगे। ठीक है, -1 कर दिए और बट्टे में क्या करेंगे, 2 का पावर n कर देंगे। देखिए समझ में आया, ये फॉर्मूला समझ में आया। अगर x रूट x जो है n टाइम्स रिपीट हो तो जो भी नंबर यहाँ पर हो, अभी तो x दिख रहा है तो x यहाँ पर लिख दिए, x का पावर 2, 2 का पावर n क्या है, कितनी बार रिपीट हुआ है वो, हाउ मच रिपीटेड, और -1 और डिवाइडेड बाई कर देंगे, जो 2 का पावर n है वही यहाँ पर कर देंगे। देखिए किस तरीके से एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। मान लीजिए रूट 5 है, फिर से रूट 5 है और फिर से रूट 5 है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। कितने टाइम्स है ये, तो ये दिख रहा है 1 2 3 है ना, स्टॉप है ये स्टॉप यहाँ पर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप हो गया है। अब देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ था क्योंकि x यहाँ पर x ही रिपीट था ना, x रिपीट था, तो यहाँ पर तो 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है तो 5 कर देंगे, 5 का पावर 2 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद n लिखना है, n यहाँ पर तो था n टाइम्स था ना, तो यहाँ पर कितने टाइम्स, देखिए तो 1 2 3 टाइम्स है ना, तो क्यों नहीं यहाँ पर 3 कर दें, यहाँ पर n की जगह पर, हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस फॉर्मूला में देखिए -1 है तो -1 कर देते हैं और बट्टे में क्या करेंगे, 2 का पावर n है तो यहाँ 2 का पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे ना, n की जगह पर 3 है ना, हाँ सर है, बस इसको रख देंगे। ठीक, अब सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करना है, देखिए 5 कर दीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं है। 2 का पावर 3 का मतलब कितना होता है, 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया, तो 8 हो गया। ठीक है, 8 कर दिए, 8 -1 कर देते हैं और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 कितना है, तो 8 है। एक बार और सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 5 का पावर घटाएंगे तो 7 हो जाएगा और बट्टे में 8 हो जाएगा। देखिए 5 का पावर 7/8 निकल कर आ गया। कोई दिक्कत हुआ समझने में, नहीं ना। ये पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप है ये आपका रूट बेस्ड वाला। एक और एग्जांपल चलते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर रूट 7 चलते हैं, रूट 7 चलते हैं, रूट 7 चलते हैं और रूट 7 अब की बार 4 टाइम है, देखिए तो है ना, 4 टाइम्स रिपीट है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर दिख रहा है उस नंबर को x की जगह पर रख देंगे, रख दें यहाँ पर 7, हाँ सर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर पावर 2 है, 2 दे देते हैं यहाँ भी। इसका पावर n है, n का मतलब कि हाउ मच रिपीटेड, कितना बार रिपीट है, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 फार्मूला में है, हाँ सर है। बट्टे में क्या कर देते हैं, वही 2 का पावर 4 ही, मतलब 2 का पावर n का मतलब 4, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ देखिए अब क्या आ गया, 7 तो लिख लेंगे, 2 का पावर 4 का मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना 4 टाइम, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 16 ऊपर कर दें, 16 कर देते हैं, -1 कर देते हैं फार्मूला में है, हाँ, और बट्टे में 16 ही लिख दें, हाँ सर 16 कर देते, क्योंकि 2 का पावर 4 16 होता है।
ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए 7 का पावर क्या हो जाएगा, 16 में से 1 गया तो 15 हो जाएगा और बटे में 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? ये फर्स्ट टाइप समझ में आ गया अच्छी तरीके से, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेकंड टाइप को। नेक्स्ट टाइप हम लोग करते हैं, देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट टाइप फोकस कीजिएगा। देखिए किस तरीके से देखने को मिलेगा। ये आपका रूट, देखिए रूट एक्स है, रूट एक्स है, यहाँ भी रूट एक्स है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, डॉट 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 इन्फिनिटिव मिलेगा, मतलब कि इसका कोई अंत नहीं है, ये इन्फिनिटिव का मतलब होता है। ठीक, इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में जो भी अगर यहाँ पर x है तो कोई भी नंबर अगर रिपीट करेगा, जो नंबर दिखेगा उसी को आप उतार दीजिएगा। x तो x ही लिख दीजिए। देख रहे हैं ना, x रिपीट है कहाँ तक, डॉट 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 तक भी अगर छोड़ दिया जाए तो उसको आपको क्या मानना है, अगर इस तरीके से हो, देखिएगा ध्यान से, रूट एक्स हो, रूट एक्स हो, रूट एक्स हो और डॉट 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 भी कर दिया जाए, इन्फिनिटिव का साइन ना दिया जाए, तब भी आपको समझना है कि यही वाला सवाल है। ठीक, यही वाला सवाल है। तो अब क्या करना है, ऐसे कंडीशन में आपको जो भी रिपीट करता है ना, नंबर जो दिखता है वही आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। ये है इस टाइप का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस। देखिए ध्यान से, तो एग्जाम्पल चलते हैं तो अच्छा तरीके समझ में आएगा आप सबों को। देखिए कैसे, ये है क्या, रूट 5, रूट 5, रूट 5 दिख रहा है आपको। अब डॉट 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 किया हुआ है, इन्फिनिटी तक किया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिख दे, तो जो नंबर रिपीट कर रहा है उसी को आप उठा कर रख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे हो गया, थोड़ा सा अगर लॉन्ग प्रोसेस से एक समझा दिया जाए, लॉन्ग प्रोसेस से, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। इसका लॉन्ग प्रोसेस चलते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, है ना। कोई अगर पूछ दे तो कैसे हुआ है थोड़ा समझा सके आप। क्या करेंगे यहाँ पर, देखिएगा जो भी दिया हुआ है उसको मान लेंगे, मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। x इक्वल टू क्या है, ये अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 है, डॉट 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 इन्फिनिटिव है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, अब इसमें क्या करना है, इसको लॉन्ग प्रोसेस से एक बार प्रूफ करके दिखा देते हैं, है ना, प्रूफ करके कि 5 ही आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। समझ में आता है स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब, स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब होता है दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर चलिए चढ़ाते हैं, इधर भी चढ़ाते हैं और इधर भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। ये एक्स स्क्वायर हो गया, हाँ सर हो गया। अब इधर स्क्वायर करेंगे, एक चीज आपको बताना चाहते हैं, देखिए रूट 5 रहेगा, रूट 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट दोनों कट जाता है, खत्म हो जाता है। जब भी रूट का स्क्वायर करेंगे, कोई भी नंबर अगर रूट में हो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाता है। ये है मजेदार बात, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस टर्म को देखिएगा, इस टर्म का जो है अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हटेगा, ये हटेगा, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ इसी को हटा रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ 5 लिख दें हम लोग, हाँ सर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये टर्म बचा हुआ है बाबू, अलग जो टर्म बचा हुआ है, ये तो समंदर है, ये तो समंदर है ना। एक इसमें से एक गिलास समंदर में से एक गिलास पानी निकालेंगे तो कमी होगा, उसमें कमी नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए ध्यान से, यहाँ से तो वो एक समंदर है, समंदर में से एक 5 निकाल लिए, एक 5 को हम लोग क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, ठीक है, और बाकी वाले को भी छोड़ दिए। बाकी वाला देख रहा है पूरा समंदर ही है, फिर मतलब कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5 रूट 5 रूट 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव, अभी भी यही बचा हुआ है, देख रहे हैं ना। समंदर में से एक 5 को सिर्फ क्या किए हैं हम लोग, स्क्वायर कर दिए हैं, एक 5 को किए हैं, ठीक है, एक रूट 5 को किए हैं। तो अब क्या हो गया, अब देखिए हो गया ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू, इसको कुछ माने हैं, देखिए तो इस चीज को कुछ आप माने हैं, तो हाँ माने हैं, क्या एक्स माने हैं, देखिए रूट 5 इन्फिनिटी तक इसको क्या माने हैं, तो लेट किए हैं एक्स माने हैं, ठीक है, एक्स यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए तो अब क्या हो गया, तो अब हो गई मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो गया इक्वल टू 5 हो गया, हो गया। देखिए पावर 1 है इसका पावर 2 है, काट देते हैं, एक पावर बचेगा यहाँ पर, तो एक पावर का मतलब सिर्फ एक्स लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 5। कोई दिक्कत हुआ, देखिए तो यही आ गया, हाँ तो यही। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, इन्फिनिटिव तक कोई नंबर रिपीट करेगा तो वही नंबर उठा कर रख दीजिएगा, है ना। ये शॉर्टकट है, ऑप्शन मार्कर निकल जाइएगा। ये समझ में आया। एक और क्वेश्चन जो है अगर आ गया होगा तो आप बताइए क्या हो जाएगा। ये देखिए रूट 7 होगा, रूट 7
√7 डॉट 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 इन्फिनिटिव होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए तो ऑप्शन ए में 7 होगा, बी में 8 होगा और सी में जो है 9 होगा और या डी में जो है NOT नॉन ऑफ दीज होगा। बताइए कौन सा होगा? ये आप आसानी से बता सकते हैं, ये 7 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये टाइप भी क्लियर हो गया आप सबों का। अगर डॉट डॉट हो, इन्फिनिटिव तक हो, तो जो नंबर रिपीट करेगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए अब लोग चलते हैं रूट बेस्ड क्वेश्चन वाले अगले टाइप की ओर चलते हैं। 2 टाइप मैंने आपको करवा दिया रूट वाला। देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर माइनस में हो और प्लस में हो तब क्या करेंगे, है ना। क्वेश्चन इस तरह से भी आगे पूछा जाता है। देखिए इस तरीके से, देखिए x लिखा हुआ है, माइनस √x लिखा हुआ है, माइनस √x लिखा हुआ है और ये डॉट 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 इन्फिनिटी पे किया हुआ है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में क्या करना है, देखिएगा जो भी नंबर होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर 9 है, ऐसा नहीं होगा, है ना। जो भी नंबर है वही सेम टू सेम नंबर जो है रिपीट करेगा, ठीक है। माइनस के रूप में, सब माइनस के रूप में हो, ओके। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में देखिए जो भी नंबर होगा उसका 2 फर्स्ट फैक्टर निकल के आ जाएगा और सेकेंड फैक्टर निकल के आ जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड फैक्टर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका क्या निकल के आ जाएगा, फैक्टर होगा। फर्स्ट फैक्टर निकलेगा और सेकेंड फैक्टर निकलेगा। फैक्टर वो चीज़ होता है जो भी नंबर होगा उससे पूरा पूरा ये नंबर कट जाएगा, फैक्टर वही होता है ना। तो 2 फैक्टर निकल के आ जाएगा, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पर फैक्टर जो लेंगे, फैक्टर ये लेंगे लगातार, लगातार फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। लगातार फैक्टर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखा है। ये फैक्टर आना चाहिए पर ये लगातार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लगातार आना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, है ना। अगर माइनस वाला रहता है, ध्यान समझिएगा, माइनस वाला रहता है, समझ लीजिए कि ये एक छोटा आ गया, एक छोटा और एक बड़ा आता है, ठीक है, यही होगा, ठीक है। एक छोटा आएगा, एक बड़ा आएगा, तो माइनस वाले में आपका छोटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं एग्जाम्पल, यहाँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे यहाँ पर लिखा जाता है। देखिए ये यहाँ पर लिखते हैं √12 लिखते हैं, माइनस √12 लिखते हैं, माइनस √12 लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। और ये डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है। कोई दिक्कत समझने में? ना सर कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है बताइए इक्वल टू क्या होगा, ठीक। देखिए तो अब करना क्या है, अब करना क्या है, इस देखिए 12 बार बार रिपीट है, इस 12 का फैक्टर निकालना है। ऐसा फैक्टर जो लगातार हो, तो लगातार हो तो देखिए तो 6 दूना भी 12 होता है, सर होता है 6 दूना भी 12, 3 चौका 12 भी होता है। तो लगातार फैक्टर कौन सा है, देखिए तो लगातार, देखिए ध्यान समझिएगा, इसका फैक्टर देखिए 2 भी है, 6 भी है। 2 गुना 6 करेंगे तब भी आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 गुना 4 करेंगे तब भी 12 आ जाएगा, है ना। 12 गुना 1 करेंगे तब भी 12 आ जाएगा ना। तो लगातार वाला कौन सा है, यहाँ फैक्टर लेना है तो लगातार लेना है। लगातार यही दिख रहा है बाबू, यही दिख रहा है, ये लगातार वाला फैक्टर लेना। आई बात समझ में? तो लगातार वाला फैक्टर लीजिएगा तो ये जल्दी आपसे बनेगा। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर तो लगातार फैक्टर कौन सा हो जाएगा, तो ये 3 ले लेंगे और ये 4 ले लेंगे। समझ में आ गया ये? अब फैक्टर लेने के बाद क्या करना है, माइनस वाला है ना, माइनस वाला है तो छोटा वाला ही ना है, छोटा वाला फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा, छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो आप नोट में करके लिखिएगा क्या, देखिए नोट क्या लिखेंगे, ध्यान से फोकस कीजिएगा। नोट लिख लेंगे, अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट लिख लेंगे क्या यहाँ पर कि जब क्वेश्चन में माइनस, है ना, जब क्वेश्चन में माइनस रहे तो फैक्टर का छोटा वाला लेंगे, फैक्टर का छोटा वाला लेंगे। आई बात समझ में? ये चीज आप लिख लेंगे। जब क्वेश्चन में माइनस रहे तो फैक्टर का छोटा वाला लेंगे। छोटा कौन है फैक्टर का, तो 3 आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो, एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे दे आपको, है ना, कौन सा दे दे यहाँ पर, ये दे देते हैं हम लोग, कितना √30 हो गया, माइनस √30 हो गया, ठीक है, माइनस √30 हो गया, अब डॉट 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 इन्फिनिटिव तक मिले, तो अब क्या करना, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा। बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ फैक्टर लेना है तो लगातार लेना है, तो लगातार कैसे होगा, देखिए 30 को तोड़ सकते हैं, 2 गुना 15 भी होता है,
होता है ना, 6 गुना 5 भी होता है। तो लगातार कौन दिख रहा है, तो 6 गुना 5 दिख रहा है, 5 गुना 6 दिख रहा है ना। ये करते हैं देखिए ध्यान से, तो ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो इसमें से माइनस वाला देखिए क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन में माइनस रहे तो फैक्टर का छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला कौन सा है, तो 5 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ समझने में, नहीं ना। इसको क्या करते, प्रूफ करके दिखा दे आप सबों को, चलिए प्रूफ कर देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उसको प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। देखिए क्या है, ये है रूट एक्स है, रूट एक्स 6 लिखे हैं, रूट एक्स बोल रहे हैं चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल ग्रुप में लेते हैं, उसके माध्यम से आपको उसको प्रूफ करके दिखा देते हैं। देखिए रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6, ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ इसका फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। लगातार फैक्टर होना चाहिए, है ना। तो लगातार फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 3 होता है। हाँ सर 2 गुना 3 होता है। तो सब माइनस है तो सबसे छोटा वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मतलब प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो लिखा हुआ इसको x मानना होगा। लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू ये हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 हो जाएगा, डॉट 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 इन्फिनिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें इसमें, अब वही काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पर भी करते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, थोड़ा इसको प्रूफ करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का मतलब लेफ्ट साइड भी स्क्वायर, राइट साइड भी स्क्वायर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये समंदर है ना, समंदर ये, अरे डॉट 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 इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, मतलब कि जो भी नंबर है वो अनंत है। तो उसमें से एक निकाल लेते हैं, क्यों, एक निकालने का मतलब है कि रूट 6 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ सिर्फ हमको 6 मिलेगा, इसलिए एक निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं, सिर्फ इसको निकालते हैं, ठीक। सबको नहीं निकालते, इसको निकालते हैं और बाकी सबको सेम टू सेम रहने देते हैं। माइनस देखिए रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 डॉट 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 इनफिनिटी रहने दे, इसको कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो क्या इस वाले टर्म को हम लोग कुछ माने हैं, हाँ सर माने हैं। क्या माने हैं, तो x माने हैं। देखिए लेट x माने हैं, यही ना है, यही टर्म जो है टोटल को x माने, यहाँ रख देते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस x कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब ये क्या टर्म में आ गया, अब ये टर्म में आ गया x स्क्वायर, ये माइनस x इधर आएगा तो इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा सर, प्लस x हो जाएगा। और ये प्लस 6 जो दिया हुआ है इसको प्लस x कर देते हैं, प्लस 6 है इधर जाए, इक्वल टू के राइट साइड में देखा जाए तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए तो ये आ गया किस में, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में आ गया। इसको तोड़ना होगा तब आपको देखने को मिल जाएगा। देख रहे लॉन्ग प्रोसेस है, ये लॉन्ग प्रोसेस है प्रूव करने वाला, प्रूव करके दिखा देते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर फोकस कीजिएगा। अब आया है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से 6 लिखा हुआ है, तो 6 को ऐसे रूप में लिखना है, 6 का ऐसे रूप में लिखना कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए 2 नंबर का, और प्लस माइनस करने पर ये प्लस x आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो इसका ये दिख रहा है कि 3 और 2 ही दिख रहा है ना, ये 3 और 2, 3 दूना करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और 3x में से 2x घटा देंगे तो 1x मिल जाएगा ना। तो प्लस माइनस करने पर x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x कर देते हैं, है ना। अभी भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, 3 दूना 6 नंबर को कर दिए। तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x में से 2x तो 1x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे ना तो और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। थोड़ी सी झलक है यहाँ पर, आप थोड़ा सीख लीजिए, ठीक है, वहाँ दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं, अब देखिए ये दोनों में हम लोग कॉमन लेते हैं, दोनों, यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, x कॉमन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x ना है, एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स है, 2 बार है, तो 1 ले लिए x, तो ये बचेगा 1x, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर 3x है ना, तो x तो बाहर ले लिए हैं तो बच गया 3,
यहाँ तक कुछ समझने में दिक्कत? इन दोनों में से x बाहर किए हैं, ठीक है, 2x है ना, एक्स स्क्वायर का मतलब 2x है, ठीक है, तो 1x बच गया, प्लस यहाँ से x बाहर ले लिए हैं, सिर्फ सिंगल ही था तो 3 का 3 बच गया। आगे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कॉमन क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन करते हैं -2 को, -2 को कॉमन करेंगे तो बच क्या गया, -2 को कॉमन करेंगे तो x तो बचेगा, हाँ सर बच गया x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पर अगर माइनस कर देंगे, अगर यहाँ पर माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस बाबू प्लस होना चाहिए, प्लस है यहाँ पर नहीं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पता होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस यहाँ पर देखिए आ गया ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस लेते तो माइनस माइनस प्लस था, प्लस यहाँ नहीं ना है, यहाँ माइनस प्लस माइनस, ठीक है, सही बात है ना। उसके बाद अब करते 2 यहाँ से कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा 3 बचेगा ना, 2 3 6 होता है ना, 3 बचेगा, इक्वल टू क्या 0। ये और ये सेम टू सेम आना चाहिए, ये कंडीशन है, ये और ये सेम टू सेम नहीं आया मतलब कि गलत आप प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, जो ब्रैकेट में है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, जो ब्रैकेट में है 2 ब्रैकेट है ना, सेम टू सेम है ना, उसको एक ब्रैकेट में कर दिए, ठीक है, 2 का मतलब 1 यहाँ पर कर दिए, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। देखिए तो बाहर कौन सा है, x है और -2 है, इक्वल टू 0 कर दी, कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक नहीं। x + 3 2 ब्रैकेट में था, 2 बार रिपीट था, 1 बार उठा कर रख लिए, ठीक, और जो ब्रैकेट के बाहर है x - 2 इसको एक ब्रैकेट में कर दिए, इक्वल टू 0 कर दिए। अब बारी बारी से इसको भी 0 के बराबर करते हैं और इसको भी 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो x + 3 बराबर 0 आएगा, तो x का वैल्यू बताइए तो कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू -3 आ गया इससे। चलिए एक बार इसको बराबर करते हैं, x - 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू +2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो हाँ सर हो जाएगा +2। देखिए तो ऐसे को ये क्वेश्चन में, रूट वाले क्वेश्चन में माइनस वाला टर्म नहीं होता, माइनस वाला आंसर नहीं होता है, प्लस वाला पॉजिटिव वाला आंसर आता है। ये देखिए तो 2 आंसर आया है, हाँ सर 2 आया है छोटा वाला। इसलिए डायरेक्ट इतना लॉन्ग प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप यहीं पर जो है इसका फैक्टर निकाल दीजिए, और लगातार फैक्टर होना चाहिए, और छोटा वाला माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ से समझने में। चलिए एक और बचा हुआ है प्लस वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। चलिए एक और टाइप बचा हुआ है, फोकस कीजिएगा, कौन सा, प्लस वाला बचा हुआ है, देखिए फोकस कीजिए। ये क्या है, तो √x है, प्लस √x देखने को मिल जाएगा, प्लस √x देखने को मिल जाएगा, डॉट 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 इन्फिनिटी। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ भी 2 फैक्टर निकल के आ जाएगा, अरे फर्स्ट फैक्टर निकलेगा और सेकंड फैक्टर निकलेगा, यही ना, ठीक है, ये फैक्टर निकलेगा, दोनों फैक्टर होंगे, दोनों फैक्टर होंगे, एक छोटा आएगा और एक बड़ा आएगा, ठीक है, बड़ा आएगा, ठीक है। और ये फैक्टर लेना है तो बाबू यहाँ लगातार लेना है, फोकस कीजिएगा, लगातार कोशिश कीजिएगा, ठीक है, लगातार आना चाहिए, ओके। यहाँ भी वैसा ही नंबर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, जब प्लस हो तो बड़ा वाला आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर कौन सा ले ले बताइए, ले लेते हैं 6 को ही ले लेते हैं, 6 हो गया, √6 हो गया, प्लस √6 हो गया, प्लस √6 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटी हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, ऐसा फैक्टर जो लगातार हो, लगातार हो, तो लगातार कौन है, तो 2 × 3 ही है ना, 2 और 3, हाँ 2 और 3 है, ठीक है, लगातार होना चाहिए, ठीक है, कोशिश कीजिएगा। अब क्या करेंगे, तो बड़ा वाला कौन दिख रहा है, तो बड़ा वाला ये दिख रहा है 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना है इसमें। तो आप यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, नोट लिख लेंगे, क्या नोट लिखेंगे, जब क्वेश्चन में प्लस रहे तो संख्या का बड़ा फैक्टर लेंगे, संख्या का बड़ा फैक्टर लेंगे, हो गया, यही एक लाइन लिख रहा है, जब क्वेश्चन में प्लस रहे तो संख्या का बड़ा फैक्टर लेंगे, प्लस है ना, संख्या जो भी संख्या है उसका बड़ा फैक्टर कौन है, 3 है, आंसर करके निकाल जाए, ठीक है। एक और अगर क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाए, कौन सा, देखिए यहाँ पर कौन सा दिया जाए, लीजिए 42 प्लस √42 प्लस √42, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी दिख रहा है यहाँ पर। चलिए अब बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी दिया हुआ 7 हो जाएगा, ऑप्शन सी दिया हुआ 8 हो जाएगा, ये ऑप्शन डी दिया हुआ है
NOT नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि आप 42 को 2 फैक्टर के रूप में आप तोड़िए और जो लगातार होना चाहिए। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, इसका 2 फैक्टर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा 6 गुना 7 होता है, हाँ सर होता है, 6 7 42 हो जाता है, होता है ना। तो बड़ा वाला कौन दिख रहा है, प्लस है, तो बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर 7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खुद से आप क्वेश्चन एक फ्रेम कर सकते हैं। बताइए कुछ एक और अगर क्वेश्चन फ्रेम किया जाए एग्जाम्पल में तो क्या हो जाएगा बताइए। तो ऐसा कोई लीजिए जो मल्टीप्लाई करने पर लगातार आना चाहिए। तो 7 8 56 ले लेते हैं, खुद से बना सकते हैं। देखिए तो 56 हो गया प्लस रूट 56 हो गया डॉट 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 इन्फिनिटिव। बताइए तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2 फैक्टर ले लीजिए, 7 × 8 होता है 8, आंसर करके निकल जाइए। ठीक, और बड़ा ले सकते हैं, और बड़ा ले लीजिए, कौन सा लेते हैं 110 ले लीजिए, 110 प्लस अंडर रूट 110 डॉट 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 इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 × 11 होता है ना 110, तो बड़ा वाला कौन सा है, तो ये 11 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। क्या इसको ही प्रूफ कर दे, इसको ही प्रूफ उसी तरीके से किया सकता है, देख लीजिए वो भी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 यही है डॉट 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 इन्फिनिटिव। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 3 × 4 होता है, हाँ सर 3 × 4 तो हो जाएगा। तो बड़ा वाला कौन सा है, ये 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इसका आंसर। अब क्या करना है, इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये x है। ठीक है, x इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 और प्लस अंडर रूट 12। ठीक है, ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब वही करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो लेफ्ट साइड तरफ भी एक स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड तरफ भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर, यहाँ वही है, समंदर है, ये समंदर में से एक लोटा पानी निकाल लेते हैं, एक गिलास पानी निकाल लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिर्फ इसको क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर जब करते हैं तो स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाता है, ये पता है आपको, है ना। तो सिर्फ 12 लिख दें यहाँ पर, हाँ लिख दीजिए, और प्लस कर देते हैं सेम टू सेम अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 और डॉट 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 इन्फिनिटिव। कोई दिक्कत, क्या इसी को हम लोग x माने हैं, हाँ सर माने हैं, रख दें यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं सर। x² इक्वल टू 12 और प्लस x कर दिए। ओके, अब क्या करना है, अब ये प्लस x है इधर जाएगा तो माइनस x, ये प्लस 12 है इधर जाएगा तो माइनस 12। इसको इस रूप में पहले कर देते हैं। देखिए ध्यान से, दिख रहा नहीं है, x² माइनस x और माइनस 12 इक्वल टू 0। अब फिर से आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। लॉन्ग प्रोसेस है, जब आप एकेडमिक पढ़ाई कर रहे थे तो आपको ये बताया जा रहा था, या वहाँ पर ये करना था, यहाँ पर नहीं करना, यहाँ पर ये आपको करके निकल जाना है। क्लियर, देखिए उसके बाद प्रूफ कर देते हैं। तो x² है माइनस x है और माइनस 12 है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा समझाने के लिए, माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इस 12 का ऐसा फैक्टर लेना है जो मल्टीप्लाई करने पर 12 दे दे और प्लस माइनस करने पर ये माइनस x आ जाए। ठीक है, कौन सा दिख रहा है, तो ये 3 × 4 ही दिख रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 में से 3 घटा देंगे या 3 में से 4 घटा देंगे, माइनस चाहिए ना हमको, माइनस x चाहिए ना, माइनस चाहिए तो मतलब छोटा में से बड़ा घटा देंगे। 3x में से 4x चला गया तो बच जाएगा माइनस x, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। x² माइनस 3x और प्लस सॉरी माइनस 3x नहीं प्लस 3x माइनस 4x करेंगे तब देखिए तो आ जाएगा माइनस में। हाँ देखिए, छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो माइनस में आता है ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 12 इक्वल टू 0, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाएंगे, द्विघात समीकरण बताएंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ी सी झलक है आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कैसे किए, यहाँ पर इसी से किए, है ना। अगर ये प्लस में रहता तो 4x में से 3x घटा देते हैं। ठीक है, माइनस में है ये, इसलिए 3x में से हम लोग क्या किए, 4x को घटाया, क्योंकि ये हमको लाना है। क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब क्या करते हैं, ये दोनों कॉमन करते हैं। देखिए कुछ कॉमन पार्ट है, x कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। बच क्या गया, तो x + 3 बच गया, कोई दिक्कत नहीं, बच गया। अब यहाँ पर इसमें चलते हैं, तो क्या कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कॉमन हम लोग
-3 ले लें, देखिए तो -3 ले लें। जब यहाँ पर -3 का -4 लेना पड़ेगा आपको, हाँ 4 लेना पड़ेगा। देखिए -4 कॉमन लेते हैं, तो -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो सिर्फ x बचेगा इसका, कोई दिक्कत, हाँ x बच गया, क्योंकि अभी भी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस आना चाहिए, तो यहाँ प्लस करेंगे बबुआ, तब नहीं यहाँ माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है माइनस कर देते हैं, पीछे भी बताए हैं माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्लस किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 12 है, 12 में से 4 कॉमन कर दिए हैं, मतलब कि 3 तो बचेगा ना, 4 3 12 होता है, 3 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये सेम टू सेम आना चाहिए मुन्ना, सेम टू सेम आ गया ना, सेम टू सेम, साइन भी सेम टू सेम, नंबर भी सेम टू सेम, सब कुछ सेम टू सेम आना चाहिए। अब दो देखिए, 2 ब्रैकेट में सेम टू सेम है तो उसको 1 ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको 1 ब्रैकेट में कर लेते हैं, x - 4 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब बारी बारी से बराबर करते हैं, इसको बराबर करते हैं, अब इसको बराबर कर देते हैं, तो x + 3 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x - 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा, हाँ माइनस में तो नहीं होता है, मैंने आपको बताया है माइनस में रूट वाला आंसर नहीं होता है, प्लस वाला आपका देखने को मिलेगा। देखिए प्लस आया है, यहाँ देखिए 4 आया है, तो ये प्रूफ करने के लिए था, मैंने आपको बता दिया। कैसा लगा, एक क्वेश्चन और जो है मैं आपको करवाऊंगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, किस तरह से देखिएगा। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ले, देखिए ऐसा लिखा हुआ है, m इक्वल टू दिया हुआ है √12 प्लस √12 प्लस √12 ... इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और n इक्वल टू लिखा हुआ है, यही सेम टू सेम नंबर लिखा है, √12 माइनस √12 माइनस √12 ... इन्फिनिटिव दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा गया है फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए m - n - 1 क्या होगा, यही आपसे पूछा है, ठीक। तो जब तक m का वैल्यू ना निकालिएगा, n का वैल्यू ना निकालिएगा, तो कैसे कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि दिया हुआ एग्जामिनर आपको समझ कर दिया है कि आपको प्लस वाला भी ज्ञान है और माइनस वाला भी ज्ञान है, इसलिए वो दोनों दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालते हैं यहाँ पर, है ना, प्लस वाला है तो इसका फैक्टर निकालते हैं, 2 फैक्टर ऐसा जो लगातार होना चाहिए, यहीं पर कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा वाला कौन प्लस है ना, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। m का वैल्यू 4 हो गया, हाँ सर हो गया, m का वैल्यू 4 हो गया, इसका भी फैक्टर 3 गुना 4, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटा वाला माइनस है ना, तो माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो n का वैल्यू 3 आ गया, कोई दिक्कत, और m का वैल्यू 4 आ गया, यही देख गया क्वेश्चन में। मतलब इसमें पेन भी चलाने की जरूरत है, नहीं चलाने की जरूरत है ना, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, काम हो जाएगा। देखिए m का वैल्यू कितना 4, n का वैल्यू कितना 3 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर -3 और -1 कितना होता है, बहुतों को ये भी पता नहीं होता है ना। तो माइनस माइनस में क्या होता है, ये सब सिंपल सब बातें हैं, सब छोटे आप जब पढ़ाई स्टार्ट किए थे 2 क्लास 4 क्लास 5 क्लास, वहीं भी आप सिखाया गया था। माइनस माइनस क्या होता है, तो नंबर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और साइन माइनस ही रहता है, नंबर ऐड हो जाएगा। देखिए 4 पर स्टार्टिंग में कर लेते हैं, ठीक है। नंबर कौन दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है ना, तो नंबर 3 और 1 है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 4 हो जाएगा, और साइन माइनस कर देते हैं। देखिए तो कट गया, कितना आ गया, तो 0 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, देखें ना। तो इस तरीके से आज हम लोग रूट बेस्ड क्वेश्चन को किए हैं, है ना, तरीका समझ में आ गया है। यही चारों आपको घूमते रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो कल हम लोग न्यू टाइप चलेंगे। धन्यवाद साहब।